तो क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है और टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिखनी है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बताइए? ये हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने का तरीका है, कई बार हमने आपको डिस्कस किया है। ठीक है, तो आइए पहली रिएक्शन को हम लिखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं और इसका टाइप बताते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट रिएक्शन? किसी को कोई डाउट? ये छोटी सी रिएक्शन है तो जगह नहीं है यहाँ हमारे पास, तो हम पार्ट ए का आंसर यहाँ कर रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन, अच्छा फेज भी बता दीजिए, नाइट्रोजन कौन से फेज में यूज होता है? यहाँ गैस के फॉर्म में गैस फेज होता है इसका। नाइट्रोजन इन गैसियस फेज रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन इन गैसियस फेज। और यहाँ एरो के ऊपर क्या लिखेंगे हम? एरो के ऊपर लिखेंगे टेम्परेचर और साथ में कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट और टेम्परेचर होता है 773 केल्विन और अमोनिया बन जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH3। और अमोनिया जो बनता है वो कौन से फेज में बनता है? गैसियस फेज में। अब इसको आइए बैलेंस करते हैं, ध्यान से चेक करिए। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 1। तो यहाँ पर हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगा देंगे, जिससे कि नाइट्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे? 2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 3 ज़ा 6 एटम्स। तो यहाँ हम हाइड्रोजन को 6 एटम करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे, कोई दिक्कत? ये बैलेंस हो गई। ठीक है, अच्छा तो ये हमने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दी, लेकिन इसका टाइप हमें बताना है बच्चों। ठीक है, तो इसका टाइप है, कौन सा टाइप है? जब दो कंपाउंड, या देखिए यहाँ पर तो दो एलिमेंट्स है, कौन कौन? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, या दो सब्सटेंस है, ये आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बताइए? इस टाइप की रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका टाइप क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये पार्ट ए का आंसर हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी में। पार्ट बी में बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमें लेना है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है तो हमें फेज में नीचे क्या लिखना पड़ेगा? एक्वस। सॉल्यूशन लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा। ये बी पार्ट का आंसर मैं कर रहा हूँ, NaOH, और नीचे हमको क्या लिखना पड़ेगा? एक्वस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है? ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? CH3COOH। इट इज अ वीक एसिड। एसिटिक एसिड कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो देखिए CH3COOH। ठीक है, अब इसके नीचे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक्वस। क्यों? क्योंकि फ्लास्क में मीडियम क्या होगा? पानी। उस पानी को भर के हम रिएक्शन करा रहे होंगे, किसकी? CH3COOH और NaOH की। ठीक है, जब भी पानी भरा होता है, मीडियम क्या होता है? वाटर होता है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? एक्वस। अब देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान दें सभी बच्चे, ये बेस है और ये क्या है? एसिड है। जब भी बेस और एसिड होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो ध्यान से चेक करिए, एसिटिक एसिड का सॉल्ट कैसे बनेगा? ये H को हटा के क्या लगा देंगे? Na, है ना? तो यहाँ बन जाएगा आपके पास CH3COO Na और प्लस H2O। देखिए ये NaOH का OH और OH और H मिलकर क्या बना देंगे? H2O, वाटर। ओके, ये बन गया वाटर। ठीक, तो ये हमारा बन गया। और यहाँ पर हमको फेज लिखना पड़ेगा। ये होता है एक्वस, यानी कि ये सॉल्यूशन में होता है, और ये क्या है? लिक्विड। ठीक है, ये सॉल्ट बनेगा। अच्छा, इसका नाम क्या है बताइए? सोडियम एसीटेट, सबको पता है। अब ध्यान से चेक करिए, ये टाइप ऑफ द रिएक्शन, कौन सा टाइप ऑफ द रिएक्शन था? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें हम टाइप क्या लिखेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। क्या ये बैलेंस है? हाँ बिल्कुल बैलेंस है ये। ठीक है, तो इसके टाइप में ध्यान से समझिए जरा, इसके टाइप में हम क्या लिखेंगे? कौन सी रिएक्शन है बताइए? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या ये सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? नहीं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का कैसे एग्जाम्पल है, इधर ध्यान दें। ये NaOH आपको कौन कौन से आयन देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको कौन कौन से आयन देगा? ध्यान से चेक करिए जरा, Na+ और OH-। ठीक है, एसिटिक एसिड आपको कौन कौन से आयन देगा? यहाँ एसिटेट आयन मिलेगा, यानी कि CH3CO- मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा? H+। ठीक है, अब ये H+, यानी कि ये एसिटिक एसिड का जो कैटायन है H+, ये H+ किससे कंबाइन होगा? OH- से, और क्या बना देगा? H2O। और ये जो एसिटेट आयन है सोडियम से कंबाइन होगा, तो CH3CO- Na+ मिलकर क्या बना देंगे? CH3CO Na। ठीक है, सोडियम एसिटेट बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था? डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स के जो
आयंस थे वो आपस में एक्सचेंज होकर रिएक्शन करते थे। तो ध्यान से चेक करो, फर्स्ट कंपाउंड का आयन कैटायन सेकंड कंपाउंड के एनायन से जुड़ गया, फर्स्ट कंपाउंड का जो एनायन है वो सेकंड कंपाउंड के कैटायन से जुड़ गया। ठीक है, तो आयंस ने आपस में रिएक्शन करी, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ साथ स्लैश लगाकर क्या लिखेंगे बताइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये हमने लिख दिया। कोई डाउट है बताइए? ये पार्ट बी का आंसर है। अब थर्ड पार्ट सी, पार्ट सी का आंसर हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, ध्यान से चेक करिए जरा। यहाँ पे पार्ट सी का आंसर करेंगे। पार्ट सी आपने शायद पढ़ा हुआ है, कहाँ आपने ये पढ़ा हुआ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में। ठीक है, तो क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। चलिए फिर भी मैं बताऊंगा। इथेनॉल इज वार्म्ड विद एथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या लेना है हमको? इथेनॉल लेना है और इथाइल एसीटेट लेना है। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में बोल रहा है इथेनॉल इज वार्म्ड विद एथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो क्या क्या लेना है बताइए? इथेनॉल लेना है और इसको गर्म करना है किसके साथ? एथेनोइक एसिड के साथ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड? CH3COH। जो एसिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है ना, वही तो एथेनोइक एसिड होता है। तो एथेनोइक एसिड को हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है एथेनोइक एसिड का? CH3COOH होता है। ये होता है कि नहीं होता है ना? बट हम इसको ऐसे पलट के लिखेंगे, पता है ना आपको ये रिएक्शन CH3COOH, ऐसा हमने इसको पलट के लिखा, उल्टे साइड से लिखा ऐसा, CH3COOH। पलट के लिखने से क्या फायदा है? ये एसिड है और ये क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, एसिड वाले पार्ट से क्या आता है? OH। नो, इस रिएक्शन में एसिड वाले पार्ट से H नहीं आता है, एसिड वाले पार्ट से OH आता है। ये गलत मत करिए, एक जगह मैंने भी क्लास में गलत कर दिया है कहीं पढ़ाते टाइम, फिर मैंने उसको करेक्ट करवाया है कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में। इसकी मैकेनिज्म आप 11th क्लास में देखोगे। तो CH3COH से OH आता है और एल्कोहल जो होता है उससे H आता है। तो H और OH को बाहर निकाल दो और बचे हुए को जोड़ दो। ठीक है, जब आप बचे हुए को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ध्यान से चेक करिए इधर, देखिए देखिए CH3 लिखा, फिर CO लिखा। ठीक है, और ये वाला O और O के बाद क्या है? C2H5। बताइए कोई दिक्कत है? CH3CO फिर O C2H5। ठीक है, और ये जो बना है आपका यही क्या है? इथाइल एसीटेट है और ये एस्टर है, सबको पता है। और साथ में क्या बाहर निकला? OH और H, मतलब क्या निकला? वाटर बाहर निकला। तो वाटर ये लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकला है। ठीक है, और ये जो इथाइल एसीटेट बनता है ये भी लिक्विड बनता है, आप लोग याद रखिए। एल्कोहल भी हमने क्या लिया था? लिक्विड लिया था, और एथेनोइक एसिड भी हमने लिक्विड के फॉर्म में लिया था। ठीक है, तो ये हो गया, और ये क्या बन गया? इथाइल एसीटेट। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है एस्टरिफिकेशन। यस, वेरी गुड, ये है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका? एस्टरिफिकेशन, कई बार हम पढ़ चुके हैं इसको रिएक्शन। और साथ में किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है? ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आयन एक्सचेंज हुए हैं। क्या एक्सचेंज हुए हैं? आयन एक्सचेंज हुए हैं। कैसे आयन एक्सचेंज हुए हैं? ध्यान से चेक करिए जरा। यहाँ पर थोड़ा अजीब सी बात है, ये वाला जो पार्ट है एसिड वाला पार्ट, ये किस में टूट गया है? CH3CO माइनस में। ध्यान से चेक करिए, CH3CO माइनस में, और साथ में क्या निकला है यहाँ से? सॉरी, CH3CO प्लस में टूटता है। इसका मैकेनिज्म क्लास 11th में है, आप ज़्यादा टेंशन न लीजिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ। CH3CO प्लस और साथ में क्या छूटता है? OH माइनस। ठीक, तो ये देखिए, ये रहा कैटायन और ये रहा एनायन। और यहाँ पर देखिए जरा, इथेनॉल में आपको क्या मिलेगा? C2H5O माइनस और H प्लस। तो C2H5O के ऊपर क्या आएगा? माइनस, और साथ में क्या निकलेगा? H प्लस। अब ये वाला H प्लस किससे जाके जुड़ जाएगा? OH माइनस से। तो क्या बन जाएगा? वाटर। यानी कि ये OH माइनस और ये H प्लस किससे आपस में जुड़ के क्या बना दिया इन्होंने? H2O बना दिया। और ध्यान से चेक करिए, ये जो नेगेटिव आयन है ये पॉजिटिव आयन से जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा? चेक करिए, देखिए C2H5O और ये O माइनस से ये O प्लस जुड़ गया। ठीक है, ये जो पोर्शन है वो क्या था? C2H5O माइनस था, और ये वाला जो पोर्शन था CH3CO प्लस आपस में ये जुड़ गए और क्या किसका फॉर्मेशन कर दिया? एस्टर का। तो आपने देखा दो कंपाउंड्स ने अपने आयन एक्सचेंज करके रिएक्शन करी, इसलिए किसका एग्जांपल है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है। ठीक है ना, तो ये किसका एग्जांपल है? ये है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। ठीक है ना, तो इस तरीके से पार्ट सी हमने किया। अब करते हैं हम पार्ट डी। ठीक है, क्या मैं इसको हटा दूं यहां से पार्ट डी करने के लिए? ये नोट कर लिया आपने पार्ट बी? हाँ, इसको नोट करिए। अब
यहां पे देखिए पार्ट डी को मैं सॉल्व कर रहा हूं। पार्ट डी में आपको क्या बोलता है? बोलता है इथीन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट। ये किसका एग्जांपल है? कंबशन रिएक्शन का। आइए जरा देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। इथीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन? इथीन के लिए कितने कार्बन बनाने हैं? 2, और इन लगाए यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए कार्बन लिखा और 2 कार्बन के लिए इस टाइम क्या यूज करते हैं? एथ, और इन के लिए डबल बॉन्ड, तो सी डबल बॉन्ड सी। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कि फर्स्ट कार्बन की बची हुई वैलेंसी को किससे फुलफिल करेंगे? हाइड्रोजन से। तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे इस पे भी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या? इथीन, ठीक है। यानी कि C2H4 इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने आपको बना के दिखाया। अब मैं सिंपली लिख दे रहा हूं इसका कंडेंस फॉर्मूला C2H4। दिख रहा है ना, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने? 4। तो यहां हमने लिखा क्या? C2H4, ये इथीन लिखा। उसके बाद इस इथीन को बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखिए ऑक्सीजन हमने लिया। अच्छा, ये जो इथीन होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है। कैसे होता है? गैसियस फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन भी ये गैसियस फॉर्म में होता है। इसको बर्न करिए, ठीक है। तो ऊपर हमने लिख दिया बर्न किया जा रहा है इसको। अब आपको पता है ये एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है। जब भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है CO2 बनता है, उन्होंने दिया भी हुआ है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और क्या बनेगा? हीट और लाइट, हीट और लाइट, ठीक है ना। अच्छा, अब आइए इसको बैलेंस करते हैं। ध्यान से चेक करिएगा इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे। अच्छा, एक चीज और सुनिए, हीट निकल रहा है तो ये जो वाटर निकल रहा होगा ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं निकल रहा होगा। इस हीट की वजह से ये वेपर बन गया होगा, यानी गैसियस फॉर्म में निकल रहा होगा। तो वाटर कैसा निकला? गैसियस फॉर्म में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो भी कौन से फॉर्म में निकली? गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो सबके फेज लिख देंगे। उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ कार्बन कितने बताइए? 2। तो यहाँ भी कार्बन को 2 करने के लिए CO2 के आगे 2 लगा देंगे। अब देखिए कार्बन कितने हो गए? 2, ठीक है। लेकिन ध्यान दें जरा, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने? 2 2 4 और +1 5, ठीक है। तो इसको कैसे बैलेंस करें? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 4। तो यहाँ हाइड्रोजन 4 करने के लिए हमने 2 लगा दिया। 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, चेक करिए। ऑक्सीजन यहाँ कितने? यहाँ पे क्या है? 1 2 1 2 और 2 2 4, 4 + 2 कितना है? 6। लेफ्ट में 6 करने के लिए यहाँ 3 कर दिया। ये बैलेंस होगी। होगी बैलेंस की नहीं होगी? अब एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए इधर। ये जो इथीन है, इथीन के कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया कि नहीं हो गया बताइए? तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ध्यान से चेक करिए, ऑक्सीजन में क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यानी कि सुनिए, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और ये कंबशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम नीचे लिखेंगे टाइप ऑफ द रिएक्शन में कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, या तो क्या है, मतलब या तो क्या, दोनों ही है, कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।